नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और डीएनए न्यूज़ में आपका स्वागत है। धमतरी का सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल डीएनए आपके लिए लेकर आता है खबरों का गुलदस्ता। दिन भर की हर छोटी बड़ी घटनाओं के अलावा हम दिखाते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, साथ ही हम लगाते हैं मीडिया की चौपाल, जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी खास शख्सियत के नज़रिए को समझने की हमारी कोशिश है। यानी डीएनए में खबरों का सिलसिला चलते रहता है एक एनालिसिस के साथ। आज हम लेकर आए हैं खास घटनाओं पर हमारे जिला ब्यूरो की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भारी उथल पुथल मचा हुआ है। 2.5 साल के सीएम को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली से लौट आए हैं। कांग्रेस के 50 से ज़्यादा विधायक भी सीएम बघेल के साथ छत्तीसगढ़ लौट आए हैं। मुख्यमंत्री बघेल की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से दिल्ली में मुलाकात के बाद अब हर कोई यही कह रहा है कि क्या छत्तीसगढ़ में सीएम की लड़ाई खत्म हो गई है। इस लंबी मुलाकात के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब सीएम के 2.5 साल का मसला खत्म हो गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आला कमान ने सीएम बघेल को 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन जिस तरह से बघेल दोबारा दिल्ली गए और उनसे पहले बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक और मेयर दिल्ली पहुंच गए, उसके बाद से ये कहा जाने लगा कि सीएम बघेल की कुर्सी बच गई है। हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने दोबारा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलने के बाद ये कहा है कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे और प्रदेश में हुए विकास का जायजा लेंगे। इसके बाद से ये सवाल भी खड़े हो रहा है कि क्या राहुल गांधी विकास देखने आ रहे हैं या इसके पीछे कोई और कहानी है। इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि फिलहाल सीएम भूपेश बघेल की कुर्सी बच गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजनीति में उथल पुथल और 2.5 साल के सीएम बनने की चर्चा वाली घटना को लेकर धमतरी न्यूज़ एनालिसिस के टीम ने यहाँ के कांग्रेस भाजपा पार्टी के नेताओं और आम जनता से बातचीत की, तो उनका जवाब ऐसा था। आप भी सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा छत्तीसगढ़ सरकार को। इन्होंने पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया कार्टून नेटवर्क को लेके, और जो 2.5 साल वाला फॉर्मूला है, इससे जनता ने इनको जनादेश दिया है। ये जनादेश का दुरुपयोग कर रहे हैं, और जो अभी कुछ दिनों से इनका नाटक चल रहा है दिल्ली, रायपुर, भोपाल, इससे जनता त्रस्त है। और इन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे, वह वादों को पूरा नहीं किए हैं। और जो इनके वादे हुए थे 2018 में जब सत्ता हासिल हुई थी, ऐसा कोई बात हुई ही नहीं है। 2.5 साल वाला कोई भी विषय नहीं था वहाँ, और हमारे पार्टी में इस प्रकार की भी कोई बात नहीं है। ये भाजपा द्वारा फैलाया गया एक तो भ्रम है, जो लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा कर हम कांग्रेसियों में एक तो दुष्प्रचार करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। बाकी इस प्रकार की कोई भी घटना वहाँ नहीं है। और हम लोगों ने, विधायकों ने आदरणीय राहुल गांधी जी से निवेदन किया है छत्तीसगढ़ ही आने के लिए। वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं आने वाले सप्ताह में, और बहुत बढ़िया मुलाकात हुई है, और कोई विशेष उसमें बात नहीं। देखिए, कांग्रेस की रणनीति उस समय 2018 में जो बनी वो सामने आ रही है कि गठन के समय देरी क्यों हुई, कांग्रेस के गठन के समय देरी क्यों हुई और सरकार बनने में समय क्यों लगे। आज खुलकर बात सामने आ रही है कि इनका एक गुप्त समझौता हुआ कि भूपेश बघेल को 2.5 साल और टीएस बाबा को 2.5 साल का कार्यकाल मिलना था। अब जब उपापो बची हुई है कांग्रेस के अंदर में, दौड़ भाग लगी हुई है, तो समझ में आ रहा है कि टीएस बाबा के साथ वादा किया गया था और आज वादे को भूपेश बघेल के द्वारा तोड़ा जा रहा है। और ऐसे में राहुल गांधी को निर्णय जो उस समय वादा हुआ था उस पर अमल कराना चाहिए। ये कोई घटनाक्रम नहीं है। ये जो हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में पहली बार बने, और इन 2.5 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में जो काम नहीं किया, अपने वादे नहीं निभाए, और इस 2.5 साल के अंतर्गत सम्माननीय हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने लगभग 26 वादे उन्होंने पूरे किए हैं। चाहे वो किसानों की मांग हो, बातें हों, चाहे वो छोटे व्यापारियों की बातें हों, चाहे मजदूरों की बातें हों। उनका 2.5 साल का उनका आंतरिक मामला है। हो सकता है कहने कि उनकी लोकप्रियता में कमी आई होगी, तो यहाँ के लोकल कांग्रेसी जो छत्तीसगढ़ के हैं, जो डायरेक्ट 10 जनपद तक पहुँच रखते हैं, वो यहाँ तक बात पहुँचाएंगे कि अगर हमारे मुखिया चेंज करने से हो सकता है
कि सरकार की छवि वापस ठीक हो सकती है, क्योंकि भूपेश सरकार रहने से कुछ न छवि उनकी धूमिल कैसा उनको शंका महसूस हुआ होगा। तो प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेता ने 10 जनपद में हाजिरी लगाया होगा कि हम अगर हम मुखिया चेंज कर देते हैं तो हमारी सरकार की जो वापस 2023 में रिपीट हो सकती करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये उनका मामला है। और बात रही टीएस बाबा की, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्णय है कि इनको मुख्यमंत्री बनाना नहीं बनाना है। नहीं, ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आता है। कोरोना काल में बड़े नेताओं का दिल्ली से छत्तीसगढ़ के विकास के अवलोकन के लिए आना नहीं हुआ, और एक छोटी सी प्रक्रिया है, माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, संसदीय सचिव इत्यादि लोग सभी बड़े नेताओं से मिलने, हमारे प्रभारी से मिलने, केसी वेणुगोपाल जी से मिलने, सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली गए हुए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जब सरकार रही तो निश्चित ही 2.5 वर्ष की बात इन दोनों के बीच हुआ था। ये आज पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश को पता चल गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के जितने कांग्रेस के विधायक, महापौर, जिलाध्यक्ष थे, वो दिल्ली उनको जाना पड़ा और अपने भूपेश बघेल के समर्थन में उन्होंने वहाँ जो शक्ति प्रदर्शन किया। ये जाहिर करता है कि ज़रूर कांग्रेस सत्ता जब आई उस समय 2.5 वर्ष की डील हुआ था। उस डील के हिसाब से भूपेश बघेल को नैतिकता के आधार पर और अपने वादा के आधार पर 2.5 साल बाद उनको जो सत्ता छोड़नी चाहिए और टीएस बाबा को सत्ता सौंपनी चाहिए। ये अगर वो करते हैं तो ज़रूर वो अपने वादा को निभाएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के सरकार बनाने के लिए जो वादा किए उस वादे की ओर इनका कोई ध्यान नहीं है। ये जो 2.5 साल वाली बात है, ये कहाँ से निकली, किसने निकाला, ये तो समझ के बाहर है। और हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जो जिम्मेदार पदाधिकारी, उन्होंने भी स्पष्ट कहा है कि 2.5 साल वाला कोई फार्मूला नहीं है, और 2.5 साल का फार्मूला का कोई सवाल ही नहीं उठता। यहाँ कोई गठबंधन की सरकार होती या कोई ऐसा मामला होता तो ये 2.5 साल वाली कोई बात उठती है। 2.5 साल वाला कोई भी मामला नहीं। राजनीति पार्टी किसी का भी हो, विपक्ष चुटकी लेने में गुरेज नहीं करती। हालांकि विपक्ष इस घटना के बाद से काफी उत्साहित नजर आ रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, एक ये संस्था है, एक ये परिवार है। पहले बैटिंग करेंगी इनकी अम्मी, उसके बाद बैटिंग करेगा बेटा, फिर बैटिंग करेगी अम्मी, फिर बैटिंग करेगा बेटा, और कोई बैटिंग नहीं कर सकता इनके में। ये क्या है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं, सारे मुद्दा हम लोगों ने छीन लिए हैं। विशेष करके हमारे भूपेश बघेल जी के द्वारा जो 2.5 साल में 3 साल में जो काम किए गए हैं जनहित में हमारे प्रदेश में, उससे सारे मुद्दे इनके ख़त्म हो गए हैं। तो अब इनके पास मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी है, तो वो इसी प्रकार के भ्रम फैला के लोगों में गलतफहमियां पैदा कर आपस में लड़ाने का प्रयास करती है, जिसमें वो लोग सफल नहीं है। क्योंकि हम लोग जिस दायित्व को निभा रहे हैं विपक्ष की भूमिका को सामने में आते हुए हम लोगों ने ये तय किया है कि इनकी जो लड़ाई है वो उससे कहाँ जनता को जो नुकसान हो रहा है वो सामने लाना है। आज लगातार 2 साल हो गए हैं भूपेश बघेल उसके बाद से दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, टीएस बाबा दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जो जनता का ख्याल रखना चाहिए वो जनता का ख्याल कांग्रेस की सरकार नहीं रख पा रही है। हमारी मांग वही है कि आपकी सरकार अस्थिर हो चुकी है, ऐसे में सरकार कौन चला रहा है यह क्लियर होना चाहिए। बीजेपी अपने मन के लड्डू खाए, उन्हें अधिकार है मन के लड्डू खाने का, अच्छी बात है। घटनाक्रम उत्साहित का वजह ऐसा है कि कहीं भी अगर कुछ उथल पुथल होता है तो स्वाभाविक चीज़ है, ऐसा लगता है कि अब सरकार गिरने से हो सकता है कि अब आने वाले समय में हमारी सरकार आ सकती है 2023 में, ऐसा मन में भाव उठता है। और कोई बात नहीं उथल पुथल, और राजनीति में तो उथल पुथल चलता है। जैसे उत्तराखंड में भाजपा में 3 बार मुख्यमंत्री चेंज किया गया है, तो कहीं ना कहीं मतलब बदलने से उससे कुछ नहीं होता है। ये जो है बदलने से उत्साह जरूर रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस प्रकार से चेंज होने से भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाया था भूपेश सरकार को चेंज किया जाए, क्योंकि इनको वादे खोखले हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं करके, इसलिए छोटा सा विपक्ष है। 14 सीटों में सिमटी हुई विपक्ष की भूमिका में उनके पास कोई भी मुद्दे बचे नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में अनवरत विकास चल रहा है, इसलिए विकास के मुद्दे पे तो वे बात कर ही नहीं सकते। अब इसी तरह के मुद्दे को उछालकर अस्तित्व में बने रहने का एक प्रयास है। भाजपा बस यही चाह रही है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में इन्होंने जितने भी वादे किए वो वादों को निभा नहीं पा रहे हैं,
और ये सिर्फ अपने कुर्सी बचाने के जो चक्कर में बार बार दिल्ली दरबार राहुल गांधी के शरण में जा रहे हैं। इनसे जनता के बहुत नुकसान हो रहा है, विकास के काम हो नहीं पा रहे हैं। इसलिए भाजपा इस घटनाक्रम में पैनी नज़र रखी हुई है कि आखिर सत्ता टीएस बाबा संभालेंगे या भूपेश बघेल संभालेंगे। हाँ, बीजेपी क्यों सही रहेगी? उनको तो जो चाह रहे थे कि भाई किसी भी तरीके से छत्तीसगढ़ कांग्रेस को डिस्टर्ब किया जाए, इसको कैसे अपन इनकी जो एका है उसको तोड़ा जाए, इस कोशिश में वो थोड़े बहुत सफल हो गए। प्रदेश में जो मामला गरमाया है उसे लेकर चर्चा भी हो रही है कि कांग्रेस एक और राज्य में अपनी सरकार को लेकर संकट झेलती है या कंडीशन अंडर कंट्रोल कर पाती है। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के सीएम वाली कयासबाजियां जारी रहेंगी। क्या बघेल के लिए यह झटका तो नहीं है? देखिए, इनका काम ही खरीद फरोख्त वाला है, झूठ झाट वाला काम है इनका। देखिए, अपने ही मंत्रिमंडल के साथ कैसे झूठ खरोख्त कर रहे हैं और कार्टून नेटवर्क का खेल खेल रहे हैं। मैं घोर निंदा करता हूं ऐसी सरकार की। ये ऐसा कोई भी मामला पार्टी में नहीं है और हम सभी, हमारे सभी बड़े आदरणीय नेता आपस में एक हैं। किसी प्रकार का ये जो आप जो बात कर रहे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं। झटका नहीं कहा जाएगा, इनका वादा को पूरा करना चाहिए। उनको मालूम था मुझे 2.5 साल का है, मेरे कार्यकाल 2.5 साल का ही है। इनके लिए झटका नहीं है, झटका पूरे प्रदेश की जनता के लिए कि जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। शायद आप लोगों ने समाचार पत्रों में, टीवी के माध्यम से, जिनके पेपरों के द्वारा ये मुद्दा बनाया जा रहा था, जिनके लिए मुद्दे थे, उन्होंने दोनों ने स्पष्ट कर दिया ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। ये तो झटका भूपेश बघेल को है कि नहीं, उनके समर्थक बताएंगे, उनके पार्टी वाले बताएंगे। 2.5 साल का ऐसा कोई तो बात अभी तक हमको सुनने में नहीं आया है। एक मीडिया की उपज है और भी कुछ नज़र नहीं आता है और ऐसा कोई एग्रीमेंट होता नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये मामला उच्च स्तर का है, लेकिन ऐसा कोई 2.5 साल वाला मामला हमारे समझ से बाहर। भूपेश बघेल को झटका नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की जनता को झटका है। अगर इनके बीच ऐसा डील हुआ है तो उनको अपने वादा पूरा करना चाहिए और छत्तीसगढ़ के जो विकास हैं वो विकास के काम करने चाहिए और जो वादे किए गए हैं गंगा जल को हाथ में लेकर, उन वादों को पूरा करने के लिए अपना ध्यान रखना चाहिए, न कि कुर्सी बचाने के लिए। नहीं, ना 2.5 साल वाला मामला है ना झटका है। ये सब अपना कहना चाहिए कि अपनी अपनी बात है, जो भी चाहे जैसा है वो कह सकता है, उसमें कोई वो नहीं। सियासी अटकलों के बीच 27 अगस्त को भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे थे। वे यहां राहुल गांधी से मिले हैं। कहा जा रहा है कि उनके साथ 50 से अधिक मंत्री विधायक दिल्ली पहुंचे थे। इसे आला कमान के सामने दाऊ का एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा रहा है। लेकिन शक्ति प्रदर्शन तो बाबा यानी टीएस सिंहदेव भी कर सकते हैं। अब बाबा शक्ति प्रदर्शन करेंगे या नहीं, ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। इस संबंध में भाजपा और कांग्रेस की पार्टी क्या कहती है, आइए जानते हैं। देखिए, इनको देखो, भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आती है वह सेवा करने के लिए आती है, एक गरीब मजदूर किसान के हित के लिए आती है। और इन लोग जो आते हैं ना, वह कुर्सी की लालच में आते हैं। कुर्सी छीन न जाए करके कैसे जनता का पैसा बर्बाद किया और दिल्ली गए, कार्टून नेटवर्क किया और वापस आ गए। अरे आप छत्तीसगढ़ आओ, जो तीसरी लहर आ रही है उसके संदर्भ में कुछ बात करो, बेरोजगारी के संदर्भ में कुछ बात करो, जो घोषणा पत्र में वादे किए उससे संदर्भ में बात करो। ये क्या है, 2.5 साल फार्मूला में आ रहे हैं, आप इनका चरित्र देख सकते हैं। ऐसा तो शक्ति प्रदर्शन नहीं था हमारा, तो वो मुख्यालय है दिल्ली, जो मुख्यालय है, और हम सभी दिल्ली जाते रहते हैं। इसी प्रकार का अभी भी जाना हुआ है और हम अपने बड़े नेताओं से मिलने और आशीर्वाद लेने जाते रहते हैं। शक्ति प्रदर्शन तो करना नहीं चाहिए था। अगर आपके पास बहुमत है, ऐसा कोई निर्णय या वादा नहीं हुआ है, तो आपको शक्ति प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। और आप जब शक्ति प्रदर्शन कर चुके हो तो जनता के बीच में वापस जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हमको सरकार का मैंडेट 5 साल का मिला था, लेकिन हमने 2.5 साल का वादा किया था। इस वादे को पूरा करने के लिए आप लोग को टीएस बाबा को जवाबदारी दी। शक्ति प्रदर्शन बिल्कुल नहीं था। ये विकास के बारे में, राहुल जी को छत्तीसगढ़ आने के लिए न्योता देने के बारे में सब अपने अपने ढंग से, आज 2 साल हो गया, लगभग सभी नेतागण 1.5-2 महीने में दिल्ली जाते ही रहे हैं। कोरोना काल के कारण दिल्ली नहीं जा पाए। अति उत्साह से और अति विकास छत्तीसगढ़ में हुआ है, जिसकी जानकारी देने के लिए और दिल्ली घूमने के हिसाब से भी और अपने अपने ढंग से वो गए हैं। इसमें किसी को कोई बोलने वाली बात ही नहीं थी कि आपको जाना है। ये उनका आंतरिक मामला है। शक्ति प्रदर्शन जो है वो एक दबाव बनाना चाह रहे हैं कि मेरे साथ विधायक पूरे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे समर्थन में करके, बाकी जनता निर्णय, जनता बड़ा होता है, विधायक से कुछ नहीं होता। अगर जनता आपके साथ खड़ा हुआ है तो सरकार बदल भी जाती है, सरकार बन भी जाती है। नहीं, माननीय भूपेश बघेल जी ने भी कहा और बड़े नेताओं ने सब ने कहा कि कोई किसी को लेके नहीं गया। स्वस्फूर्त लोगों को
बड़े नेताओं से मिलने की एक इच्छा थी। कोरोना काल में काफ़ी समय से मुलाकात नहीं हुई थी, सब उसी के तहत चलते सब लोग वहाँ दिल्ली इकट्ठे हुए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ है। इस प्रकार का जो शक्ति प्रदर्शन जो किया है वो तो पूर्णतः अनुचित है, क्योंकि वो कहीं अल्पमत नहीं है। उनको शक्ति प्रदर्शन करना ये कहीं ना कहीं वो अपने कुर्सी के लालच के लिए अपने पार्टी के विधायकों, महापौर और जिलाध्यक्षों को अपने हित के लिए उपयोग कर रहे हैं, जो कि अनुचित है। ले जाने वाली तो कोई बातें नहीं है। और रही बात तो यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी है पुनिया जी, उन्होंने भी स्पष्ट कहा है कि किसी भी नेता को नहीं बुलाया गया है। लेकिन ये तो पार्टी में चलते ही रहता है भाई, नेता से मिलने के लिए तो हर कोई चाहता है एक बार, और जब अपना मुखिया ही जा रहा है और सब वहाँ हैं पहले से, तो सब मिलने के लिए चले गए। इसमें क्या कौन सी नई बात है। बहरहाल पार्टी के अलावा आम जनता के नजरिए को भी जानना जरूरी है। छत्तीसगढ़ में हो रही राजनीति में उथल पुथल पर उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। भाई हमारा नज़रिया तो बहुत स्पष्ट है कि सरकार किसी की भी रहे जनता के हित में काम करे। अब वो किसने क्या कमिटमेंट किया ये तो बंद कमरे की बात है। अगर खुल भी गई है तो कमिटमेंट जिसने किया है उसको पूरा करना चाहिए। पर इसके चक्कर में जनता को अभी देखिए छत्तीसगढ़ में सूखे की हालात है, विपक्ष भी मौन है और सत्ता पक्ष अपनी सत्ता बचाने में लगा हुआ है। तो इसके चक्कर में किसान और मजदूरों की स्थिति आगे जाके और जटिल हो जाएगी। तो इस विषय पर ध्यान देना चाहिए, जनहित का काम करना चाहिए। रही वाली बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहे या टी.एस. सिंहदेव रहे या रमन सिंह जी रहे, जिसको भी रहना हो, पर वो जनता के हित में काम करेंगे वही ज़्यादा बेहतर होगा, तभी उनकी पुनरावृत्ति होगी। चेहरे बदलने से कोई बहुत बड़ी परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब जनता की जो मांगे हैं, जनता को जो सुविधाएं चाहिए उन पर अमल किया जाए। वो ऐसा एक मैटर है, कुल मिला के ये जो है कोरोना को अपने को 2 साल होने जा रहा है, लगभग हो गया 2 साल कंप्लीट। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले थे, बहन बेटियां भी 2-2 साल बाद अपने घर आ रही है। तो ये कुल मिला के जो घटनाक्रम हुआ है ये खाली शक्ति प्रदर्शन या ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। लोग अपने प्रमुख से नेताओं से मिलने गए थे और मुझे ऐसा कहीं प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये सब 2.5 साल वाला बात कुछ हुआ होगा। भले आप मीडिया में आ रहा है लेकिन ऐसा कोई बात मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहन बेटी भी 2-2 साल बाद हमारे घर आ रही है। आज परेशान हो गई है वो कोरोना कारण, तो इसलिए ये सब नेतागण भी परेशान हो गए थे, तो कहीं घूमने का एक टूर बनाया इन्होंने, और इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं लगा। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सभी के सहयोग और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा ये विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।